हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास खंडाल एंड मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। और आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक टॉपिक को लेके चलने वाले हैं जहाँ पे हम ये जानेंगे कि उसको हम कैसे डील करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, द टॉपिक इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, ये टॉपिक हमने अपने स्कूल लाइफ में यानी क्लास 9th और क्लास 10th में भी बहुत बार पढ़ा होगा और ऑब्वियसली रेडॉक्स के बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा। लेकिन आज हम रेडॉक्स को पढ़ने का कुछ नया तरीका सीखेंगे, यानी क्लास 11th में आके रेडॉक्स को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है और कैसे कॉन्सेप्चुअल स्टडी होता है, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत यहाँ पे जानने का ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं ये देखूँ कि रेडॉक्स का मतलब क्या है, तो अगर ध्यान से यहाँ पे देखा जाए तो रेडॉक्स बनने के लिए या रेडॉक्स को लिखने के लिए हमको यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है। पहला हमारे पास यहाँ पे है RED। देखिए RED का मतलब क्या होता है, तो ये RED का मतलब ये होता है बेटा कि RED इज स्टैंड फॉर द रिडक्शन। क्या होता है सर? ये होता है रिडक्शन। और जहां पे भी OX लिखा हुआ है सर, ये OX का मतलब क्या होता है? दिस OX स्टैंड फॉर द ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलते हैं सर? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा हो और दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा हो, तो ऐसा रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ये हमने बहुत पढ़ा भी है पहले, मैं फिर रिपीट करता हूं। कोई भी ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो और दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक साथ चल रहा हो, उस टाइप का रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं सर? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए, हम रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक नया चीज आज जानेंगे। उस चीज को हम क्या बोलते हैं? उस टॉपिक का नाम है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। आप लोगों ने शायद ये वर्ड पहले सुना हो और नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, आज हम जानेंगे इसके बारे में। तो एक टर्म हमारे पास है ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन हमने बहुत सुना है, नंबर क्या होता है हम जानेंगे आज। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर को सिंपल भाषा में अगर डिफाइन किया जाए तो सिंपली मैं ये बोलूंगा कि किसी भी एटम के ऊपर, यानी आई कैन से चार्ज ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट है, दैट चार्ज इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये चार्ज का मतलब क्या है? जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, जैसे मैं ये बोलूं कि अगर हमारे पास Na यानी सोडियम लिखा हुआ है और मैंने ये बोला कि सोडियम के ऊपर यहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर कि सोडियम के ऊपर यहाँ पे +1 चार्ज प्रेजेंट है, तो आई कैन से कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा दैट नंबर विल बी हाउ मच? +1। अगर मैं ये दिखाऊं कि मैग्नीशियम हमने यहाँ पे लिखा, इसके ऊपर मैंने लिखा 2+, इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आई कैन से द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम विल बी हाउ मच? +2। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, तो O के ऊपर अगर मैं लिख दूं -2, तो आई कैन से कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू हाउ मच? -2। एक बात का आपको बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है, वो ये बात है सर कि जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे तो मुझे इनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनका चार्ज को भी लिखना होगा। यानी मैं जस्ट ऐसे नहीं बोल सकता कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, मुझे ये बोलना पड़ेगा द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज हाउ मच? +2। और जब मैं इसको डिफाइन करूं तो मुझे ये बोलना पड़ेगा इट इज -2। अब देखिए, बात ये समझते हैं कि ये नॉर्मल एटम है या फिर नॉर्मल आयन है, तो इनके ऊपर पहले से ही चार्ज प्रेजेंट है, तो ये बता पाना बहुत ही इजी हो जाता है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमको कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए, तो उस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? सो एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल गिवन है CO2, दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्वेश्चन ये है सर कि कार्बन डाइऑक्साइड में एटम कौन कौन सा है यहाँ पे? तो यहाँ पे पहला एटम जो हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज द कार्बन, एंड द सेकंड एटम जो प्रेजेंट है बेटा हमारे पास, वो क्या है? ऑक्सीजन है। और मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है चार्ज ऑन एन एटम, यानी कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है ये ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन नहीं करता, बल्कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये होता है कि इन पर्टिकुलरली एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है। सॉरी, अगर मैं यहां पे देखूं तो कार्बन के ऊपर यहां पे कोई भी चार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो यानी मैं बोल सकता हूं कि 0। और अगर मैं ये बोलूं कि ऑक्सीजन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, तो शायद आपके दिमाग में यही आएगा कि ये भी कितना होगा? 0। बट मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों ही क्या बेटा? गलत है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर कार्बन एंड ऑक्सीजन उनका चार्जेस 0 नहीं है।
अब क्वेश्चन ये है कि इनके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, फिर हम कैसे निकालेंगे? तो इसी को निकालने के लिए हमको थोड़ा बहुत हेल्प लेना पड़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। किसका बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। होपफुली आप लोग को इसके बारे में पता होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव होना किसको बोलते हैं। देखिए, मैं आपका काम को आसान बनाने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कौन कौन सा एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बेसिकली हमारे पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज द फ्लोरीन, यानी F। ये हमको पता है, हमने पहले भी बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, राइट? तो इसके बाद कौन आता है? फ्लोरीन सबको पता है, बट फ्लोरीन के बाद कौन आएगा? तो बहुत लोग बोलेंगे क्लोरीन, तो गलत है सर, क्लोरीन तो नहीं होता। तो कौन आएगा? तो देखिए, इसको याद करने का ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ये ट्रिक के बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आप जिंदगी भर इसको याद रखेंगे। देखिए, आजकल हर इंसान के पास क्या प्रेजेंट है? फोन प्रेजेंट है ना? आपके पास भी फोन होगा, सबका फोन है। और बेसिक जो काम है फोन से, वो हम क्या करते हैं? तो फोन का जो बेसिक काम है वो तो कॉल करना। तो यानी अगर मैं ये याद रखूं कि फोन का बेसिक काम है कॉल करना, तो मेरा काम यहाँ पे बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिए, मैं क्या लिखूंगा बेटा? यहाँ पे मैं लिखता हूं फोन, है ना? तो फोन को मैं लिखने का तरीका लिखता हूं FON। ये हो गया मेरा फोन। और फोन से हम क्या करेंगे? कॉल करेंगे। तो आई हैव रिटन FONCL, यानी फोन कॉल। अगर फोन कॉल मुझे पता है तो देखिए कितना बढ़िया ट्रिक हमारे पास है। फोन का मतलब क्या बेटा? फ्लोरीन। उसके बाद क्या आएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आएगा? नाइट्रोजन। और उसके बाद क्या आएगा? क्लोरीन। तो यानी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है जो मुझे पता होना पड़ेगा और याद भी रखना होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन आता है? फ्लोरीन। फिर कौन आएगा? ऑक्सीजन। फिर कौन आएगा? नाइट्रोजन। और उसके बाद क्या आएगा सर? क्लोरीन आएगा। ओके, और एक बात यहां पे हम जानेंगे, वो ये है कि अगर इसके बाद, अब बहुत लोग ये पूछेंगे सर ये तो 4 ही एलिमेंट है, इसके बाद का बताइए कि मैं कैसे याद रखूं। तो इसके बाद का याद करना और भी सिंपल है। मैं सिंपल ट्रिक देता हूं, याद रखिएगा कि अगर कोई भी मेटल है तो मेटल्स जनरली क्या होता है सर? मेटल्स आर मोर, यानी कि हाईली, दे आर हाईली यानी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव? बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। उनके पास क्या होता है सर? टेंडेंसी होता है क्या करने का? इलेक्ट्रॉन को लूज करने का। सो दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और इसके बाद आपको याद रखना है सर नॉन मेटल्स के बारे में, कि नॉन मेटल्स कौन है? तो नॉन मेटल्स आर व्हाट? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यानी इन चारों के बाद अगर आपको यह पता करना हो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप ये देखिए कि कौन ज्यादा अच्छा नॉन मेटल्स है। जो अच्छा नॉन मेटल्स होगा दे विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो अच्छा मेटल्स होगा दे विल बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब आइए देखते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखने का ट्राई करते हैं कि कैसे हम CO2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे। लेट्स फाइंड आउट। तो मैं यहां पे दोबारा आपको लिख के दिखा रहा हूं CO2 एग्जांपल, देखते हैं कैसे निकलेगा। देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं CO2। देखिए, हमने केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी ये पढ़ लिया है कि कैसे हम इनका बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ये सब हमको ऑलरेडी आता है, मैं ये मान के चल रहा हूं। तो कार्बन को या CO2 को मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो मैं सिंपली ड्रॉ कर सकता हूं लाइक दिस। कार्बन विल हैव डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और यहां पे भी कार्बन के साथ क्या होगा बेटा? डबल बॉन्ड होगा किसका? ऑक्सीजन का। अब आपको ये देखना है और डिसाइड करना है और बोलना है कि कार्बन एंड ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि फोन कॉल में यहाँ पे O है, तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेयर टू व्हाट? कार्बन। और आपको ये भी देखना है साथ में कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितना बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। तो 2 बॉन्ड है, और क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आई कैन जस्ट राइट डाउन कि उसके ऊपर क्या आएगा बेटा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नेगेटिव साइन, और क्योंकि 2 बॉन्ड है तो क्या आ गया बेटा इसके ऊपर? -2। तो यानी CO2 के अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी -2। और अब देखिए, अगर ये -2 होगा तो इसके कंपेयर में ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एंड बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसके ऊपर क्या आएगा सर? इसके ऊपर आएगा साइन +2 का। अब हम दोबारा यही चीज यहां पे रिपीट करेंगे। अब फिर मुझे बताइए यहाँ पे कि इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगेन आपका आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। तो मैं दोबारा यहां लिखूंगा डबल बॉन्ड, तो इट बिकम -2, एंड बिकॉज ऑफ दिस -2 यहां पे क्या आएगा सर? +2। तो यानी CO2 के अंदर कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट विल बी +4, एंड O का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा दैट विल बिकम व्हाट? -2। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आप और क्लियरली समझ पाए इसको। तो मैं एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं, वो एग्जांपल है H2O का। अगर हम बात करें H2O का, ये वाटर है,
तो मुझे पहला काम क्या करना पड़ेगा, वाटर का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना होगा। तो बस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं वाटर का, ठीक है। तो ये क्या होगा सर, ये हो गया O, यहाँ पे आएगा हमारे पास सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड में क्या कनेक्टेड होगा, हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा। अब देखिए, अब फिर मुझे बताइए कि इन दोनों एटम में से कौन सा एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर फिर से क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब यहां पे ये देखना होगा आपको कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से यहां पे कनेक्टेड है। तो द आंसर इज सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड, एंड बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वन बॉन्ड, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं सर कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बेटा, -1 चार्ज आएगा, और क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या आएगा, +1 का चार्ज आएगा। इन द सेम वे मैं दोबारा रिपीट करूं इनमें, तो इन दोनों के कंपेयर में ऑक्सीजन इज अगेन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यानी ओवरऑल ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या बेटा, इट बिकम -2, हाइड्रोजन बिकम +1, एंड ये हाइड्रोजन बिकम व्हाट, +1। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम्स निकालते हैं। अब मैं इससे एक लेवल का ऊपर का क्वेश्चन दिखाता हूं, फिर हम रैप अप करेंगे इसको, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं और एक एग्जांपल, जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ H2O2। देखिए हम सब ने ये सुना होगा, H2O2 को बोला जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हम क्या करें, ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वो ये है कि अगर हमारे पास कभी कोई अननोन मॉलिक्यूल या कंपाउंड आ जाए, जिस मॉलिक्यूल के बारे में मुझे नहीं पता या हमने कभी उसका नाम नहीं सुना हो या मुझे उसका स्ट्रक्चर भी बनाना नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक सिंपल ट्रिक को फॉलो करेंगे। वो ये है कि आपको देखना है इस नाम को, इसका नाम है H2O2, तो आपको याद करना होगा कि इसकी तरह मिलता जुलता हुआ कौन सा कंपाउंड आपको याद आ रहा है। जरा सोचिए, बताइए कौन सा याद आ रहा है आपको। तो आपको इससे मिलता जुलता हुआ कंपाउंड एक ही याद आएगा सर, वो क्या है, H2O। और कुछ देर पहले ही हमने H2O को यहां पे ड्रॉ किया था और हमने देखा था कि H2O में क्या हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब डिफरेंस क्या है यहां पे, डिफरेंस ये है कि यहां पे एक के जगह हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब इसको कैसे बनाएंगे सर, अब देखिए मैं कुछ तरीका दिखाता हूं आपको, आप बताइए सही है गलत है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन? तो ये तरीका बिल्कुल क्या है सर, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन जब भी कहीं पे भी कनेक्टेड होगा, कहीं भी बॉन्ड बनाएगा, तो वो कम से कम 2 बॉन्ड बनाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकता, ये बात आपको याद रखना है। तो इस जगह पे हमारे पास एक ही उपाय हो सकता है सर, वो ये है कि हम इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करें, ये ऑक्सीजन यहां पे, दूसरा ऑक्सीजन यहां पे, एक हाइड्रोजन में यहां लगा दूं और एक हाइड्रोजन में यहां पे लगा दूं। इससे क्या होगा आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी दोनों अपना बॉन्ड को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहां पे हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल। अगेन आपको देखना होगा कि इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आंसर इज ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड -1 +1। अब इन दोनों में देखिए बेटा कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन -1, हाइड्रोजन क्या बेटा +1। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में से कौन सा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियस सब बात है भाई, इट्स ऑक्सीजन। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, सेम होगा। तो इन दोनों में ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा यहां पे वो कितना होगा, -1 होगा। अब ये गलती मत करना जो बहुत लोग करते हैं कि चलो यहां -1 और यहां -1 जोड़ के बनाते हैं -2, तो ये गलती प्लीज मत करना। जोड़ना नहीं होता है सर, क्योंकि हमको इंडिविजुअल एटम को देखना है। तो इंडिविजुअल एटम कौन है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1 होगा। और अभी तक जो भी ये सोच रहे थे कि हमेशा शायद ऑक्सीजन -2 ही होता है, तो उनका गलतफहमी भी यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बेटा वो -1 भी हो सकता है। और सिर्फ ना ही -1, ऑक्सीजन +1 भी दिखा सकता है, 0 भी दिखा सकता है, और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी दिखा सकता है। तो होपफुली आपको ये बेसिक सा चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जब हम मिलेंगे अगले क्लास में, अगले सेशन में, तो इसका हम और ब्रॉडली डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज पॉसिबल है। थैंक यू वेरी मच।